खबरों में आगे शहर शहर अब आफत आ चुकी है। अजमेर राजस्थान कई हिस्सों में ये जल भराव हुआ है। राजस्थान के पाली में सड़कें तालाब बन चुकी है। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। यूपी के प्रयागराज में घाट जलमग्न हो चुके हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में सड़कों पर जल भराव हुआ है। कर्नाटक के मंगलुरु में ये तेज बारिश हुई है। तो 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारिश से जिस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कतों का सामना यहां पर शहर शहर में लोगों को करना पड़ रहा है। जो आम जनजीवन है वो कहीं ना कहीं बेहद अस्त व्यस्त हो चुका है। तमाम राज्यों की जो नदियां हैं उनका जल स्तर बढ़ चुका है, जिसके चलते निचले इलाके में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़कें जो है पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। लबालब पानी यहां पर भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो सड़कें हैं वो टापू बन चुकी हैं, जिसके चलते तमाम जो गांव हैं उनका मुख्य मार्गों से संपर्क टूट चुका है। तो तमाम अलर्ट्स रेड, ऑरेंज, येलो ये अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ एहतियातन तौर पर ये हिदायतें दी जा रही हैं तमाम जगहों पर कि ज्यादा जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि तस्वीरों में ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस बार जो ये मानसून की बारिश हुई है ये महज एक मौसम बनकर नहीं बल्कि प्रशासन के लिए भी एक परीक्षा बनकर सामने आई, जो कि साफ तौर पर प्रशासन की पोल खोलती है, ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलती है। तमाम जो दिक्कतें यहां पर आम जनजीवन में लोगों को आ रही है वो साफ तौर पर कई सवाल निशान भी प्रशासन के ऊपर भी खड़े करती है। तो इस बार मानसून की बारिश से जो आफत आई है उसकी 6 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर में ये चेतावनी जारी कर दी गई है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी येलो अलर्ट जारी है। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। तो देश भर में तमाम राज्यों में अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं और ऐसे में उत्तराखंड की हम ये आपको खबर बता रहे हैं जहां पर उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर में ये चेतावनी दी गई है। साथ ही साथ बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश होने की भी संभावना है। तो यूपी से लेकर बिहार तक मौसम की मार है। देश भर में झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में गरज के साथ ये बारिश हो रही है। राजस्थान में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं हरियाणा की अगर बात की जाए तो गरज चमक के साथ यहां पर भी बारिश होनी है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन का जो खतरा है वो बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी लैंडस्लाइड। महाराष्ट्र में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में आईएमडी ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। वहीं असम, सिक्किम, ओडिशा, गुजरात में भी लगातार बारिश हो रही है और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो तमाम राज्यों की हम आपको खबर बता रहे हैं जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। कई जगहों पर बारिश के चलते जो राज्य के कई जिले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और ऐसे में हिमाचल प्रदेश वो पर्वतीय राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विजयवाड़ा की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार यहां पर जो बारिश हो रही है इसके चलते कहीं ना कहीं आगे जो आवाजाही है वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। सड़कें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जलमग्न हो चुकी हैं। वाटर लॉगिंग की समस्या यहाँ पर सबसे ज्यादा आ रही है। दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों को आवाजाही करने में कहीं ना कहीं समस्या आ रही है। सड़कों पर जो पानी है वो भरा हुआ भी नजर आता है। तो दिल्ली एनसीआर में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। हैदराबाद की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बारिश के चलते तमाम सड़कों पर जो जाम है वो लगा हुआ है। कई सड़कें ऐसी हैं जो जलमग्न हो चुकी हैं। तो देश भर में मानसून अपने पैर पसार चुका है। राजस्थान के अजमेर की तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर सड़कें कहीं ना कहीं पूरी तरह से टापू बनती हुई नजर आती हैं। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। वहीं यूपी में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। हमीरपुर में चुंद्रावल नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। लहचूरा बांध से छोड़े गए पानी का भी असर यहां पर देखने को मिला और जलस्तर बढ़ने से आधा दर्जन गांव का जो संपर्क है वो बंद हो चुका है। जिले की छोटी नदियां और नाले उफान पर हैं। वैकल्पिक मार्ग से 15 किलोमीटर अधिक चलना पड़ रहा है। संवेदनशील जगहों पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। तो यूपी के हमीरपुर की तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो ये मार्ग है जो गांव से जोड़ते हैं उनका कहीं ना कहीं जो आवाजाही है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है।
तो वहीं यूपी के वाराणसी में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पानी में सारे घाट डूब चुके हैं। मणिकर्णिका घाट के पास पानी भर चुका है और कहीं ना कहीं वाराणसी के जो तमाम घाट है, वाराणसी में 84 घाटों में से 80 घाट जो हैं वो पानी में डूब चुके हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर पुतले बनाए गए थे, जब कॉरिडोर बनाया गया था, यहाँ पर जो नमस्कार का स्टैचू यहाँ पर बनाया गया था, वो भी पानी में डूब चुका है। तो वाराणसी में भी बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर घाट वाराणसी के डूब चुके हैं। मणिकर्णिका घाट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो वाराणसी के सारे घाट डूब चुके हैं। गंगा नदी का जो जलस्तर है वो यहां पर बढ़ चुका है। वाराणसी में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसके चलते निचले इलाके के लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हम ये आपको घाट दिखा रहे हैं। मणिकर्णिका घाट की तस्वीर है जहां पर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते ये घाट भी कहीं ना कहीं डूबता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर उसका जलस्तर और बढ़ता है तो वाराणसी में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो देश भर में अब मानसून ने पैर पसार लिया और ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कतों की अगर बात करें तो पर्वतीय इलाकों में होता है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। शिमला से हमारे साथ हमारे संवाददाता जीवन कुमार जुड़ चुके हैं। जीवन, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल लगातार हो रही बारिश, इस मानसून की एंट्री से फिलहाल हिमाचल प्रदेश का क्या कुछ अपडेट है? जी ऋतिक, हिमाचल में बारिश से राहत की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है। पिछले कल से लगातार प्रदेश के सभी भागों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। फोरकास्ट की बात करूं तो कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन आज यहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आज रात से 22 तारीख तक भारी और भारी बारिश का अनुमान प्रदेश के 10 जिलों में लगाया गया है। कुल्लू और किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ दे तो बाकी के 10 जिलों में भारी से भारी बारिश आने की उम्मीद है और यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट और बाढ़ आने का भी पूर्वानुमान आईएमडी द्वारा दिया गया है। जी ऋतिक, बिल्कुल, क्योंकि जैसा हमने देखा भी था जीवन, लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। इस बार जो ये आफत आई है, जो ये आसमानी आफत है, हिमाचल प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं बहुत बदनसीब साबित हुई है और ऐसे में जो केंद्र है वो मंडी रहा है। लेकिन आपदा प्रबंधन की तरफ से अगर बात करें तो क्या कोई औपचारिक आंकड़ा अब तक सामने निकल कर आया है कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में अब तक कितना नुकसान हो चुका है, कितने लोगों की मौत हो चुकी है और कितने लोग अभी भी लापता हैं? बिल्कुल ऋतिक, ये आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ। सरकारी सूत्रों के अनुसार जो आंकड़ा हम तक पहुंचा है, 110 लोगों की मौत हुई है। इसमें 46 लोग जो बाढ़ में या सड़क दुर्घटनाओं में इस दौर के दौरान, आपदा के दौर के दौरान जो मरे हैं, 46 लोग मरे हैं। कुल मिलाकर आंकड़ा 110 है। 1000 करोड़ के करीब का नुकसान प्रदेश को अब तक हो चुका है। बादल फटने और जो क्लाउड बर्स्ट और जो फ्लैश फ्लड की घटना है वो प्रदेश में अब थोड़ी सी थमी है, लेकिन इन्होंने जो जख्म दिए हैं, 1000 करीब के मकान, 250 के करीब की सड़कें और इसी तरह से सैकड़ों पेयजल योजनाएं अभी भी बाधित हैं। सड़कें रुकी पड़ी हैं। जिस तरह से मंडी की अगर मैं बात करूं तो मंडी में जो लोकल सड़कें हैं वो रुकी हैं, जिसका खामियाजा ये लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि जो सेब और अन्य फसलें जो वहां सब्जी उगती है और तैयार हो चुकी है, जैसे जयराम ठाकुर जी ने कहा कि यहाँ सेब की फसल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, सड़कें ठीक न होने के कारण हम मार्केट तक नहीं पहुंचा सकते। लोगों से आग्रह किया कि अपनी जेसीबी मशीन और दूसरी जो मशीन है वो हमें दी, हम तेल के खर्चे पर उनको चलाएंगे। सरकार ने भी यहाँ 50 मशीनें डिप्लॉय कर दी हैं। बावजूद इसके बारिश, धीरे धीरे बारिश भी हो रही है जो काम रुकवा रही है, बावजूद इसके काम शुरू किया गया है सरकार द्वारा। और जो रिहेबिलिटेशन का काम है प्रदेश में या खासकर मंडी जिला के सिराज में वो शुरू किया गया है। एक खास बात इसके साथ और जोड़ना चाहूंगा कि जो परिवहन निगम है, कल उप मुख्यमंत्री जिनके पास परिवहन विभाग भी है, उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर जैसे बगस्याड हुआ, जंजैली हुआ, छतरी हुआ, सराची हुआ, थुनाग हुआ और च्यूनी हुआ, यहाँ को लेकर बस सेवा हिमाचल पथ परिवहन निगम ने शुरू कर दी है। टेम्पो ट्रैवलर, जो छोटे टेम्पो ट्रैवलर है, वो वहां तक जा रहे हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि अगर उनकी इस तरह की कोई फसल है जिसको मार्केट तक पहुंचाना है तो आप इनके माध्यम से भी वो चीज कर सकते हैं। बावजूद इसके सड़कें यहाँ पे सुधारने के लिए सरकार पूरी तरह से
प्रतिबद्ध है। आज 7 सदस्यीय टीम यहाँ पे पहुंच रही है केंद्र की, जो आकलन करेगी और केंद्र को इस चीज का मैसेज करेगी कि हिमाचल में खासकर इन दिनों में इतना नुकसान हुआ है। जी ऋतिक। बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में जीवन लगातार जो पर्यटक है उनकी आवाजाही यहाँ पर लगातार बनी रहती है। वहां पर अगर बात करें मनाली की, शिमला की, लाहौल स्पीति की, तमाम जगहों पर पर्यटक पहुंचते, तो ऐसे में क्या पर्यटकों के लिए कोई अहम दिशा निर्देश, कोई गाइडलाइंस प्रशासन की तरफ से? जी ऋतिक, बिल्कुल मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं। सरकार ने पिछले कल भी कहा कि गलत फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि यहाँ बहुत सारी चीजें बाधित हुई हैं। कोई भी ना कोई सड़क बाधित है। जो बड़ी सड़क है जैसे कि मनाली और लेह मार्ग की बात करी थी, वो मार्ग खोल दिया गया है, सभी सड़कें खुली हैं। मात्र एक जो NH 107 है, 707 है सिरमौर का, वो बंद है, बाकी सड़कें खुली है। बावजूद इसके जो बड़ी बात है, प्रदेश में 90% जो सुरक्षित क्षेत्र हैं, यूं भी 90% से ज्यादा सुरक्षित क्षेत्र हैं जहां लोग घूमने आते हैं। तो आप भी घूमने आए, और रेस्ट हाउसेज के लिए उन्होंने बात की कि सभी के लिए खुले हैं, ऑनलाइन बुकिंग करें।